परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर प्रदेशवासियों की पीपीपी से संबंधित शिकायतों का समाधान के लिए जल्द ही आरंभ होगा चैटबॉट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। केंद्र सरकार द्वारा देश के पिछड़े जिलों की स्थिति में सुधार के लिए चयनित 112 आकांक्षी जिलों में शामिल नूंह जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में हो रहा है लगातार सुधार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में चलाया जा रहा है विशेष प्रतिरक्षण सप्ताह। जिला फतेहाबाद में बच्चों का किया गया निःशुल्क टीकाकरण। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक दी गई 212 करोड़ और प्रदेश में 4 करोड़ 51 लाख से अधिक कोरोना रोधी खुराक। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में परिवार पहचान पत्र संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर परिवार के उत्थान और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र में एकत्रित नागरिकों के डाटा को आयु वर्ग के अनुसार 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग का जिम्मा एक विभाग को सौंपा गया है। प्रत्येक विभाग आयु वर्ग के अनुसार उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इत्यादि सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के साथ साथ इनका संपूर्ण रिकॉर्ड भी रखेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शी सिस्टम के साथ आगे बढ़ रही है और प्रदेशवासियों को सभी सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ घर बैठे प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण सेल स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जल्द ही परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर चैटबॉट शुरू किया जाएगा, जिसमें नागरिक को पीपीपी से संबंधित शिकायतों का समाधान मिल जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा देश के पिछड़े जिलों की स्थिति में सुधार के लिए 112 आकांक्षी जिलों का चयन किया गया था, जिनमें प्रदेश का नूंह जिला भी शामिल है। नीति आयोग द्वारा इन जिलों की निगरानी की जा रही है। नूंह के उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि नूंह क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में पिछले कुछ समय में अच्छा काम हुआ है। 2018 में जो बेसलाइन असेसमेंट हुआ था, उसमें नूंह जिला जो हमारे देश के 112 जिले हैं उसमें आखिरी जिलों में ही आता था। एंड इसके बाद पिछले 4 साल में इसमें काफ़ी कार्य हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें स्पेशल फोकस है, स्पेशली हेल्थ, एजुकेशन, इन एरियाज में काफ़ी सुधार हुआ है। तो जो उस वक्त हमारा कंपोजिट स्कोर ओवरऑल जो था वो 26 पॉइंट्स का था, जो अभी हमारा 55 पॉइंट्स के आसपास इसमें है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को स्टाफ, उपकरण, दवाइयां इत्यादि उपलब्ध होने से जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जिलावासियों से टीकाकरण अभियान में सहयोग करने की अपील की ताकि नूंह जिला आकांक्षी जिलों में और बेहतर प्रदर्शन कर सके। यहाँ 12 मेडिकल ऑफिसर्स की नई अपॉइंटमेंट हुई है। 6 फिरोजपुर जिला सीएचसी में, वहाँ बहुत कमी थी, और 4 जीरो समाडीगढ़ में, 1 पिनंगवा में और 1 डॉक्टर और आई डोंट नो बीवा में कहीं गए। टोटल 12 डॉक्टर ने ज्वाइन किया। तो मेनली जिरका में प्रॉब्लम थी, उससे बड़ी हेल्प होगी। जिरका की नई बिल्डिंग बनने वाली है, डॉक्टर्स की बड़ी कमी थी, जो हमने रिक्वेस्ट भी की थी, गवर्नमेंट ने उसको देखते हमें डॉक्टर्स दे दिए। हमारे पास डॉक्टर्स की पहले कमी थी, स्टाफ नर्सिस की कमी थी, एएनएम की कमी थी। उसको बहुत बड़े स्केल पे इनकी आपूर्ति की गई है, जिससे ताकि लोगों के मेवात की जनता का भला हो सके। नंबर 1। नंबर 2, नई पीएचसीज, नए हॉस्पिटल्स की खोले जा रहे हैं। जो भी कुछ सामान की कमी पेशी होती थी वो उसको बहुत जल्दी पूरा किया जा रहा है, दवाइयों का, मशीनों का। इसकी वजह से लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट में ज़्यादा विश्वास आना शुरू हुआ है। नूंह के जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा जिले में शिक्षा के स्तर को सुधारने के प्रयास लगातार जारी हैं और इस कार्य में सामाजिक संस्थाओं की भी मदद ली जा रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कठिन परिश्रम, मेहनत से, और एक ही मकसद रहा है कि जिला जो है पूरे देश में ही प्रथम स्थान पर आए। परंतु एस्पिरेशनल जो है 112 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे देश में, उनमें से हमारा जो है प्रदेश, माननीय उपायुक्त महोदय
अजय कुमार जी के नेतृत्व में सभी अध्यापकों की कड़ी मेहनत से पूरे देश में दूसरे स्थान पर आया है। शिक्षा सहायक दिए गए हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेवात क्षेत्र में के लिए। और इनकी 8 दिन की हमने ट्रेनिंग कराई है, जिसमें निपुण भारत के बारे में, FLN के बारे में पूरा विस्तार से इनको बताया गया है, एक्टिविटी के माध्यम से समझाया गया है, लेसन प्लान्स बनाए गए हैं। और गांव में से हम लड़कियों को ढूंढ के लाते थे और उनके पेरेंट्स को हम समझाते थे कि भाई अपनी लड़कियों को भेजो ताकि अच्छे से एजुकेशन लड़कियां ले सकें, आगे बढ़ सकें। हमारा जो मेवात जिला है ये बहुत पिछड़ा माना जाता है, लेकिन अब ये है कि धीरे धीरे यहाँ भी तरक्की हो रही है और इस NGO के माध्यम से और ज्यादा तरक्की होगी एजुकेशन में। जिस हिसाब से काम चल रहा है और जैसे जैसे बिल्डिंगों में फैसिलिटी दिख रही है उस हिसाब से लगता है कि अच्छा सुविधा मिलेगी। काम तकरीबन पूरा सही हो लिया, 10-5% जो बच रहा है बस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में विशेष प्रतिरक्षण सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत जिला फतेहाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चों को अनेक बीमारियों से बचाव के टीके निःशुल्क लगा रही है। फतेहाबाद के स्वास्थ्य निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत बच्चों को विभिन्न जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी करणजीत कौर ने बताया कि इस टीकाकरण अभियान में अभिभावकों की सहमति प्राप्त कर बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। आशा वर्कर पूजा देवी ने बताया कि इस अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को इस टीकाकरण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। भारत से बच्चा जब घर में आता है तब से लेकर के 16 साल तक विभिन्न समय पर टाइम टू टाइम उनको बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है, जिसके तहत हम गर्भवती महिला को 2 टीके लगाते हैं, फिर जन्मदिवस में लगाते हैं, उसके बाद 1 महीने पे, उसके बाद 2.5 महीने पे। इस तरह इसका शेड्यूल बनाया गया है और इसके तहत हम 5 साल के भी, 10 साल के भी, 16 साल के बच्चों को टीकाकरण करते हैं। 5 ईयर, 10 ईयर, 16 ईयर और जो हमारे छोटे बच्चे थे जैसे लैपटॉप ड्रॉप आउट जो बच्चे रह जाते हैं उसके लिए हमने एक स्पेशल वीक रखा था, तो वो तो हमारा पहले हो गया। अभी जो स्कूलों में पेंडिंग बच्चे थे उनके जैसे रह रहे थे वैक्सीनेशन होने के लिए, तो आज हम मदर इंडिया स्कूल में आए हैं, तो इनको जैसे TT 10 ईयर टेटनस का इंजेक्शन और 16 ईयर ये दे रहे हैं। चाहते हैं कि हमारे पूरे एरिया के अंदर, हमारे पूरे एरिया के अंदर बीमारियों से सभी लोग अच्छे से बच सके, इसलिए BT वैक्सीनेशन, BT बूस्टर वगैरह सब लगाने आए हैं। हमारे जितने भी बच्चों को इंजेक्शन लगने चाहिए जो कि पैंटा फर्स्ट से लेकर 1.5 मंथ से जो स्टार्ट होते हैं इंजेक्शन से लेके और 16 ईयर्स तक जो बच्चों को इंजेक्शन लगने चाहिए वो हम देने आए हैं। टीकाकरण कराने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्कूलों में आकर टीकाकरण करने से उनके समय की बचत हुई और पढ़ाई में भी बाधा नहीं आई। टेटनस का टीका लगवाया गया है और हमें बड़ी खुशी है कि सरकार ने हमें ये टीका लगाया है, यह बहुत लाभकारी है। आज हमारे टेटनस का टीका लगा है, लाभदायक है हमारे लिए, जो आगे जाके अच्छा फील कर रहे हैं, सही है। स्कूल वालों की तरफ से आए हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 212 करोड़ 17 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 5,400 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 22,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.66% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 51 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 10,38,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल सिरसा के गांव रामपुरा ढिल्लो में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जलभराव से हुए फसल नुकसान के आकलन को लेकर विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है, जो 5 सितंबर तक चलेगी। उन्होंने कहा कि किसान स्वयं भी अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन व्यक्तियों के घरों को वर्षा के कारण क्षति पहुंची है उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा 80,000 रुपये की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्तियों तक ये लाभ पहुंचाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा।
केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा जिला प्रशासन नूह के सहयोग से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नूह के उपमंडल अधिकारी ने कहा कि चित्र प्रदर्शनी में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदर्शित की गई है। इससे आमजन को आज़ादी पाने के लिए किए गए संघर्षों और योजनाओं की जानकारी मिलेगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण में सब लोग आगे आएं और देश को नए आयाम और प्रगति के पथ पर जाने में सहयोग दें। इस अवसर पर उन्होंने पेंटिंग और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आमंत्रित किया और जो प्रदर्शनी ये चारों ओर लगाई गई है, इससे हम यदि रूबरू होते हैं तो हमें लगता है कि हम आज़ादी के दौरान जिन जिन लोगों ने भी शहादत दी उनके सब के चित्र यहाँ हैं और हमें ये लगता है कि हम उस आज़ादी के यात्रा के दर्शन कर पाते हैं। प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कल चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि कोरोना महामारी के दौरान किन्हीं कारणों से बिजली बिल न भरने वाले सभी घरेलू श्रेणियों के उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार ने एक बड़ी सौगात देते हुए सरचार्ज न लगाने की अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। बिजली मंत्री ने बताया कि अब उपभोक्ता सरचार्ज की बजाय 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से गणना कर बिलों की अदायगी कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि एक मुश्त बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज दर में 5% की अतिरिक्त छूट होगी और ये योजना 3 महीने तक जारी रहेगी। रणजीत सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए विभाग बिजली पंचायतों का आयोजन करेगा, जिसकी शुरुआत आगामी 6 सितंबर को हिसार जिले के आदमपुर पावर हाउस से की जाएगी। कैथल जिले के रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी के 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा ऋण पर सब्सिडी भी दी जाती है। जिला योजना प्रभारी ने बताया कि इस ऋण को समय पर चुकाने वाले आवेदनकर्ता के बैंक खाते में केंद्र सरकार द्वारा 7% और प्रदेश सरकार द्वारा 2% का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर स्थानांतरित किया जाता है। तो पटड़ी वालों पे इसका इफेक्ट पड़ा था, रोजगार के ऊपर आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, तो उनको जो है सरकार द्वारा 10,000 रुपये लोन के रूप में दिलवाकर उनको आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। और इसमें जो है 7% जो है सब्सिडी भारत सरकार देगी तथा 2% सब्सिडी जो है वो राज्य सरकार देगी। एक तरह से जो है कि ये नो इंटरेस्ट का ही हो गया, बिना इंटरेस्ट के उनको लाभ दिया जा रहा है। लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से उन्हें ऋण लेने में आसानी हुई और उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार किया। सरकार ने 10,000 रुपये का लोन देकर बहुत सारे बड़ा काम किया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसी मंदी में 20,000 रुपये का लोन दिया दोबारा, बहुत सारा लगाया हमारे। मैं ये जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है ना, उसके लिए हम गुजारा कर लेते हैं। जो मतलब गरीबों को काम नहीं होता है, उसे जो मेरे को लोन मिला था 10,000 रुपये, उससे मैं अपना रोजगार चलाती हूँ, रेडी लगाकर और गुजारा कर लेते हैं। हम दोनों बच्चे पालते हैं। जो प्रधानमंत्री ने सहयोग दे रखा है, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम अपना पेट बच्चों का भी और अपना भी हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें राशन में कणक भी मिलती है और सहयोग पूरा मिल रहा है जी। कोरोना में बहुत दिक्कत हो गई थी, प्रधानमंत्री ने हमें 10,000 रुपये का लोन दिया था, हम उसके इशारे चला कोरोना में, उसके साथ खाना पीना चला हमारा। 10,000 रुपये मिला था माना जी, वो मैंने सारा तार दिया जी। अब 20 और दे दिया जी मोदी साहब ने जी, और 20 का और सर्कल चल रहा जी हमारा, हम तारा लग रहे गेला जी। बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है। 10,000 रुपये मिले थे, अपना सही काम चल रहा है। अब 20,000 रुपये मिले हैं, सही काम चल रहा है। हम पैसे की लोड थी, ले लिए थे 10,000। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर प्रदेशवासियों की पीपीपी से संबंधित शिकायतों का समाधान के लिए जल्द ही आरंभ होगा चैटबॉट, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा।
केंद्र सरकार द्वारा देश के पिछड़े जिलों की स्थिति में सुधार के लिए चयनित 112 आकांक्षी जिलों में शामिल नूंह जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में हो रहा है लगातार सुधार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में चलाया जा रहा है विशेष प्रतिरक्षण सप्ताह। जिला फतेहाबाद में बच्चों का किया गया निःशुल्क टीकाकरण। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक दी गई 212 करोड़ और प्रदेश में 4 करोड़ 51 लाख से अधिक कोरोना रोधी खुराक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।